राजधानी देहरादून के बटोली गांव के लोगों को कुदरत ने एक बड़ी सजा सुना दी है। जी हां, कुदरत के कहर ने इस पूरे गांव को कैद कर डाला। इस कहानी को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए ग्राउंड जीरो से ये स्पेशल रिपोर्ट। मॉनसून ने दस्तक देते ही पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में तबाही मचानी शुरू कर दी है। तस्वीरें राजधानी देहरादून से महज 30 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव बटोली की है। सहसपुर विधानसभा के इस गांव तक पहुंचने वाला एकमात्र रास्ता आज आपदा की भेंट चढ़ चुका है। गांव में दाखिल होने वाले इस रास्ते पर आज पानी के सैलाब ने मौत की खाई बना दी। दरअसल लंबे समय से इस पहाड़ के ऊपर भारी मलबा और पानी इकट्ठा हो रहा था। अचानक तेज बारिश के साथ जमे हुए पुराने मलबे का ये पूरा पहाड़ रातों रात खिसक गया। इसके चलते पानी के सैलाब ने यहाँ कई किलोमीटर तक ये गहरी और भयानक खाई बना दी है। इस खाई को पार करना ग्रामीणों के लिए मौत की खाई को पार करने जैसा है। अधिकतर खेती पर निर्भर रहने वाले इस गांव के लोगों की रोजमर्रा की जरूरत हो या बच्चों का स्कूल जाना या फिर मरीज को अस्पताल पहुंचाना हो, अब अगले कई महीनों तक शायद नहीं हो पाएगा। ये सजा गांव वालों के लिए काले पानी की सजा से कम नहीं है। कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे इन ग्रामीणों ने प्रशासन से लेकर सरकार के हर दर पर अपनी फरियाद पहुंचा दी है, लेकिन ये खौफनाक हालात बताते हैं कि सिस्टम ने भी शायद इस गांव को अपने हाल पर छोड़ दिया है। परेशानी मेरे भाई बहुत बड़ी परेशानी है कि हम बस हर चीज़ से वंचित हो गए इस नाले बंद होने से। कहीं साबुन, निरमा, दवाई, पूड़ी कुछ करना चाहें तो कोई चारा नहीं है हमारे पास कहीं जाने का। पूरा गांव बुरी तरह फंस गया। स्कूल के बच्चे और नौकरी वाले, जैसे कोई सेला कोई जा रहे, कोई भवाला जा रहे काम धंधे में, तो सब मजबूर हो गए। क्या वजह हुई, कैसे बनी ये स्थिति, खाई कैसे हो गई? ये सर बस नाला एक जगह इकट्ठा डाम बनने से काफ़ी कुछ दिनों तक वो डाम बना रहा ऊपर, हमें तो पता नहीं था डाम है क्या है। जब वो टूटा तो तब वो नाला कम से कम 2-3 किलोमीटर तक ऐसी गहराई में चला गया नीचे तक। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे सर 26-27 परिवार अभी ऑन स्पॉट हैं, जिसमें कि 30-32 परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। आवाजाही की बात करें तो कैसे चल रहा है? आवाजाही बहुत बुरी हालत है साहब, बहुत बुरी दुखद घटना है कि हम ना जीने लायक रहे ना मरने लायक। सर हमारी तो यही प्रार्थना है शासन प्रशासन से, विधायक साहब से, प्रधानमंत्री साहब से, अभी वो आए थे सड़क परिवहन मंत्री साहब, तो उनसे अब हमारे विधायक साहब यदि शायद रोड के लिए प्रस्ताव देते तो शायद हमें उम्मीद ही हो जाता। पर सर ये जब से डैम बना ऊपर टूटा तब से 3 साल से हम इसी तरह फंसे हुए हैं। कोई भी शासन प्रशासन हमारा कोई भी रास्ते के लिए कोई भी वो नहीं किया है उन्होंने। वो हम लोग परेशान हैं। बच्चे हमारे पढ़ने लिखने से वंचित हो गए। जो हमारा व्यवसाय था, दूध बेचते थे, डेयरी थी पराग की, वो सब कुछ बंद है रास्ता ना होने से, और हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं हम लोग इधर। ये सर ऊपर जो डैम बना इससे ऐसी स्थिति आई है, वो एकदम टूटा और हम यहाँ पे बिल्कुल कैद हो गए। हाँ जी, प्रशासन लोग भी आए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। देख दाख के सब लोग लौट गए वापस। कोई देखो सर, कोई ट्रॉली लग जाए, हमें थोड़ा सुविधा हो जाए आने जाने के लिए, हमारे बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए। देखिए लगातार प्रशासन को आपको मालूम है कि बारिश के समय में उत्तराखंड में आपदाएं आती हैं, भूस्खलन होता है, बादल फटने की घटनाएं भी सामने आती हैं और प्रशासन मजबूती के साथ आपदा से निपटने के लिए तैयार है। हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीम लगातार मुख्यमंत्री जी समीक्षा भी ले रहे हैं। जिले प्रभारी के रूप में हम लोग भी अपने जिलों की समीक्षा लेते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी जहाँ पर भी आप देखिए, चाहे वो यमुनोत्री में हुआ हो, चाहे रुद्रप्रयाग में बस हादसा हुआ है, अलग अलग जिलों में जो घटनाएं हुई हैं उस पर प्रशासन ने बहुत जल्दी रिएक्शन भी दिया है, एक्शन भी किया है और मुझे उम्मीद है और भगवान बाबा बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ से, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम से प्रार्थना भी यही करूँगा कि प्रदेश में आपदा कम रहें और नुकसान कम। देखिए अगर ऐसी कोई मैटर है तो मैं ज़रूर इसको पीडब्ल्यूडी और हमारे पंचायती राज मिनिस्टर और हमारे सरकार के माध्यम से उसको जल्द से जल्द उसको ठीक कराने की कोशिश करूँगा। पानी के सैलाब ने गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से तोड़ दिया है। इस गांव के लोग आज गांव में ही कैद हो चुके हैं। इस खाई को पार कर गांव तक पहुंचना जानलेवा सफर साबित हो रहा है। अब सवाल सिस्टम से है कि अगर इस दुर्गम क्षेत्र में विकट परिस्थितियों से जूझ रहे गांव के लोगों के साथ कोई अनहोनी या आपातकालीन हालात बनते हैं तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इस वक्त हमारी मौजूदगी सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के बटोली गाँव में है। मानसून की पहली बरसात ने इस गांव में क्या तबाही मचाई है आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा ये नज़ारा दिखाए। यहाँ से कुछ दूरी पर लगभग 25 से 30 परिवार रहते हैं
और ये उनका एकमात्र ये जो रास्ता था आवागमन का, चाहे वो मार्केट जाते थे या यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो राजधानी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर, और अगर राजधानी के इतने निकट ही जो रास्तों का ये हाल है और अब तक इनको दुरुस्त नहीं किया गया, ये कहीं ना कहीं गांव वालों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि खबर उजागर होने के बाद ये बटोली गांव के जो ग्रामीण हैं इनको कब तक आज़ादी मिलती है, कब तक ये रास्ता दुरुस्त होता है। सैंसपुर विधानसभा क्षेत्र के बटोली गांव से इंद्रपाल सिंह। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।